जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। यहाँ पर हमारा जो त्रिकोणमिति का बोर्ड एग्जाम के प्रश्न चल रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्न पर हम इस वीडियो के अंदर दो प्रश्न को लेंगे। कौन कौन सा दो प्रश्न है? एक तो हमारा ये उदाहरण नंबर 9 है जो आप देख रहे हैं। इसके बाद एक प्रश्न और लेंगे एग्जाम्पल का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसके हल को, किस तरह से ये बनता है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि इस समीकरण को आपको हल करना है। आपको ट्रिगोनोमेट्री सारणी इसके लिए जरूरी होगा ना। ट्रिगोनोमेट्री का सारणी अगर आपने हमारा सारणी वाला जो वीडियो है नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखेंगे। त्रिकोणमिति सारणी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इस प्रश्नावली के लिए हम प्रश्नावली 2 के पहले जो एग्जाम्पल आता है उसको मैं बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को बनाना। √3 tan थीटा माइनस 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0, इसको हमें हल करना है और वो भी थीटा के मान के लिए हल करना है। तो दोस्तों कैसे हल करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। हल करने वाले में पूरा टोटल को रखेंगे ना, और सिद्ध करने में एक साइन को लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पूरा को आपको रखना पड़ेगा। √3 tan थीटा माइनस 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0, ये है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको एक चीज तो कंफर्म है, यहाँ पर ये जैसे sin थीटा के रूप में है तो इसको भी sin वाले फॉर्म में लगभग ला सकते हैं। तो किस तरह से होगा देख लीजिए। √3 इस tan थीटा का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा, और ये हो जाएगा -2 sin थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर होता है tan थीटा का जो वैल्यू है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा। ये होता है इसका, हमने यहाँ पर tan की जगह पर इसको लिखा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ √3 ये वाला ये हो जाएगा फिर sin थीटा, ठीक है, और ये -2 sin थीटा। ये जो cos थीटा है हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये फर्स्ट टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दोनों में उभयनिष्ठ को निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, sin थीटा आपको दिख रहा है, इसमें भी sin थीटा और इसमें भी sin थीटा। तो sin थीटा यहां पर लिख लेना उभयनिष्ठ निकालने पर। sin थीटा को जब उभयनिष्ठ निकालेंगे तो क्या होगा देखिए, sin थीटा, और यहां से sin थीटा निकल गया है तो क्या बचा, √3 माइनस का माइनस लगाएंगे। यहां से भी sin थीटा निकल चुका है, यहाँ क्या बचा 2, और यहाँ पर बचा cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कोष्टक के साथ यानी कोष्टक में जितना भी वैल्यू है वो 0 के बराबर है, और यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो यहाँ पर इसके दो वैल्यू होंगे दोस्तों। कौन कौन सा दो वैल्यू होगा, एक तो हम इसके लिए हल करेंगे sin थीटा इज इक्वल टू 0, इसके लिए ये वाला मान, और दूसरा वैल्यू क्या होगा, √3 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर दो वैल्यू आएंगे थीटा का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, sin थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर sin थीटा है तो इसको भी sin के फॉर्म में लाएंगे। तो sin थीटा में कौन से अंश का जो वैल्यू है वो 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सारणी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर sin 0 अंश किसका मान होता है, तो sin 0 जो है sin 0 अंश का ही मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, sin और sin कैंसिल हो जाएगा, थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर थीटा का एक वैल्यू निकल गया। दूसरा में देखिएगा √3 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आप थीटा की ही वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस
इसको हम पक्षांतर कर देंगे, उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो -2 cos थीटा इज इक्वल टू, ये जो है ट्रांसफर करेंगे उधर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस √3। ये समझ आया दोस्तों? अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ की जो वैल्यू है, दोनों तरफ का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3, इतना बचा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू √3, और ये 2 को हम मल्टीप्लाई के रूप में है उधर पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड में आ जाता है, तो √3/2। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों cos थीटा इज इक्वल टू, इस cos थीटा में किसकी वैल्यू, किस अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए सारणी में देखिए किसका मान होता है, तो ये 30 अंश का वैल्यू, तो इसको लिख लीजिए cos 30 अंश। तो यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू cos 30 अंश, तो cos और cos कैंसिल होगा, थीटा की जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 30 अंश आएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से थीटा के दो वैल्यू आपको मिल गए, 0 डिग्री और 30 डिग्री। तो इस तरह से इसको हल किया जाता है दोस्तों। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम किस तरह से इसके हल को निकालते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका लघुत्तर निकालेगा, तो यहाँ पर देखिए हर में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा +1 कोसेक थीटा -1। तो देखिए यहाँ पर ये फिर से वही सूत्र के रूप में आ गया, a + b a - b। तो इसका सूत्र क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर -b स्क्वायर। ठीक है, इस रूप में आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम ऊपर के प्रश्नों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इसका गुना इससे, कोसेक थीटा -1, और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर कोसेक, cos का गुना कोसेक थीटा +1 से हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2, ये 2 तो लिखना ही है ना आपको। ठीक, तो यहाँ पर इसको सिद्ध नहीं करना है, ध्यान देना दोस्तों, इसको सिद्ध नहीं करना है बल्कि इसके हल ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा के लिए हम हल कर रहे हैं, तो ये पूरा सबको लेंगे। तो यहाँ पर अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इसमें भी है, सॉरी cos थीटा इसमें भी है, cos थीटा इसमें भी है, दोनों को हम क्या निकाल देंगे, उभयनिष्ठ निकाल देंगे। तो cos थीटा निकल गया। अब क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ कोसेक थीटा -1 और ये प्लस लिखेंगे, ये बचेगा, यहाँ पर cos तो निकल चुका है, कोसेक थीटा +1 इतना बचा, और नीचे में क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। एक का कितना भी वर्ग करो एक ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्णन किया है 2। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये cos थीटा, ये वाला cos थीटा और कोसेक थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा +1 है, तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कोसेक थीटा और कोसेक थीटा 2 बार बचा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, गुना 2 कोसेक थीटा, ये ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर अब नीचे में देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा -1, मैंने आपको त्रिकोणमिति सवालों में संबंध के जो सूत्र हैं उसको मैं बताया था, तो उसका वीडियो आप नीचे जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये सूत्र होता है इसका कॉट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये वाले सूत्र का यूज यहाँ पर हुआ है। चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर cos थीटा और ये 2 कोसेक थीटा, तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्या लिखेंगे हम, cos थीटा इनटू 2। ये कोसेक थीटा को हम देखिए दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, 1/sin थीटा के रूप में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं।
तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक, बटे cot स्क्वायर थीटा, ये हम सेम टू सेम लिखते हैं cot स्क्वायर थीटा, ठीक, इज इक्वल टू 2 सब में लगाइएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों हम इसको कैसे हल करते हैं आगे। cos थीटा को हम 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा, और ये 2 को ऐसे लिखेंगे तो 2 इंटू ऐसे लिख लीजिए 2 इंटू ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन नीचे में sin थीटा, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 2 है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 2 का 2 लिख रहा हूँ, गुना का गुना है। cos थीटा बटे sin थीटा का मतलब क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा मतलब होता है cot थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए cot थीटा, इसका मतलब होता है cot थीटा, और cot स्क्वायर थीटा ये सेम टू सेम लिख दीजिए cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ये कैसे आया पता है, क्योंकि ये जो cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot थीटा होगा, ठीक, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखे हैं। जो सूत्र लागू हो रहा है उसको आप बाजू में इस तरह से लिखते जाएंगे तो चेक करने वाले को क्लियर हो जाएगा कि इसको सब पता है, चेक करने वाले को पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 ये वाला 2 इंटू 2 के बाद इंटू है। अब cot थीटा एक बार है, यहाँ पर 2 बार है तो ये कट जाएगा दोनों, तो यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर 2 इंटू 1 अपॉन क्या बचा यहाँ पर cot थीटा इज इक्वल टू क्या बचा 2 बचा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 इंटू 1 अपॉन cot थीटा, तो 2 का 2 लिखेंगे ही, 1 अपॉन cot थीटा का मतलब क्या होता है tan थीटा होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू 2। ये क्लियर हुआ होगा, यहाँ पर कैसे आया उसको भी लिख लो, क्योंकि 1 अपॉन cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 और 2 दोनों पक्षों में है, इसको काट सकते हैं, तो क्या बचा आपके पास फाइनली tan थीटा इज इक्वल टू कितना बचा 1, tan थीटा इज इक्वल टू कितना बचा 1, उस पर कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए tan थीटा ये वाला, और tan थीटा में किस अंश का मान, किस थीटा का मान 1 होता है, ठीक है। तो tan थीटा में 45 अंश का मान 1 होता है, इसलिए हम tan के रूप में इसको भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा tan 45 अंश, ठीक है, यानी कि tan 45 अंश का मान 1 होता है, और यहाँ tan फॉर्म में है इसलिए इसको tan फॉर्म में लिखेंगे। tan और tan क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, थीटा का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसी को हमें फाइंड करना था। ये प्रश्न मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो बड़े प्रश्न के रूप में सीधा 6 नंबर का ही पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इन प्रश्नों में अगर डाउट होगा तो कमेंट के रूप में आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये कैसे आया, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।